नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, विनिंग द डिजिटल वॉर। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो चलो एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारा डेटा इस डिजिटल दुनिया में कभी भी एवर ट्रूली सेफ है? सोचो जरा, हम हर दिन ऑनलाइन इतना कुछ शेयर करते हैं, स्टोर करते हैं, पर क्या वो सच में सुरक्षित है? यही सवाल आज के हमारे इस सेशन का कोर है। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे उस अदृश्य खतरे को जिसे ज़ीरो डे कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारे डिजिटल ताले और चाबियां यानी एन्क्रिप्शन असल में काम कैसे करते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने AI वॉचडॉग से जो इन खतरों का शिकार करता है। फिर हम अपना खुद का एक प्रोएक्टिव डिफेंस प्लान बनाएंगे और आखिर में हम क्वांटम फ्यूचर की चुनौतियों पर भी एक नज़र डालेंगे। ओके, तो सेक्शन 1, द इनविजिबल थ्रेट। यहाँ हम बात करेंगे ज़ीरो डे डेंजर्स की। ये वो खतरे हैं जो दिखते नहीं पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले ये ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी आखिर है क्या? इमेजिन करो आपके सॉफ्टवेयर में एक ऐसी छिपी हुई कमजोरी है जिसके बारे में डेवलपर को पता ही नहीं है, और क्योंकि उन्हें पता नहीं तो उसका कोई पैच, कोई फिक्स भी अवेलेबल नहीं है। ज़ीरो डे का मतलब ही यही है कि डेवलपर के पास इसे ठीक करने के लिए 0 डेज थे। अब साइबर क्रिमिनल्स उस वल्नरेबिलिटी को एक हथियार में कैसे बदलते हैं? वो बनाते हैं एक ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट। ये वो स्पेशल कोड या मेथड है जो उस छिपी हुई कमजोरी का फायदा उठाने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। मतलब एक सिंपल सी खामी अब एक खतरनाक हथियार बन चुकी है। और फाइनल स्टेप है ज़ीरो डे अटैक। ये वो मोमेंट है जब अटैकर उस एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करके असल में किसी सिस्टम पर हमला करता है, मैलवेयर डालता है या अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल कर लेता है। तो वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट और फिर अटैक। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ध्यान से सुन रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। और देखो, ये कोई थियरी नहीं है। स्क्रीन पर देखो, ये कुछ सबसे बड़े रियल वर्ल्ड डेटा ब्रीचेस हैं जो अनपैच्ड सिस्टम्स की वजह से हुए। 2017 में इक्विफैक्स के 143 मिलियन रिकॉर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हुए। फिर WannaCry रैंसमवेयर ने पूरी दुनिया में विंडोज की एक वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया। और हाल ही में 2023 में मूविट की सिर्फ एक कमी ने 2700 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट कर दिया। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो चलो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2, आर डिजिटल लॉक्स एंड कीज। यहाँ हम एन्क्रिप्शन के बेसिक्स को समझेंगे जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। एन्क्रिप्शन में 2 मेन तरह की कीज होती हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में डेटा को लॉक और अनलॉक करने के लिए एक ही की का इस्तेमाल होता है। ये फास्ट तो है, पर इसमें रिस्क ये है कि आपको वो की रिसीवर को भेजनी पड़ती है। दूसरी तरफ एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन ज़्यादा सिक्योर है। इसमें 2 कीज होती हैं, एक पब्लिक की डेटा लॉक करने के लिए जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है, और एक प्राइवेट की उसे अनलॉक करने के लिए जो सिर्फ रिसीवर के पास होती है, और प्राइवेट की कभी ट्रांसमिट नहीं होती। इफेक्टिव एन्क्रिप्शन के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमेशा फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला, हमेशा AES या RSA जैसे स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स का यूज करो। दूसरा, आपकी कीज जितनी यूनिक, लंबी और रैंडम होंगी उतना बेहतर। तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी की को सिक्योर रखो। सोचो अगर चाबी ही चोरी हो गई तो दुनिया का सबसे मजबूत ताला भी बेकार है। और आखिर में हमेशा सतर्क रहो क्योंकि ये खतरे लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? फोकस बना हुआ है? चलो अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 3, द AI वॉचडॉग। अब हम बात करेंगे मॉडर्न सॉल्यूशन की। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एडवांस थ्रेट्स को ढूंढ निकालने में हमारी मदद करता है। एक AI को एक वॉचडॉग बनाने के लिए पहले उसे सिखाना पड़ता है कि दुश्मन दिखता कैसा है। ये UGROM सन डेटा सेट है। इसमें रैंसमवेयर जैसे मॉडर्न अटैक्स के पैटर्न्स का एक पूरा कलेक्शन होता है। इसी डेटा पर AI मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो नॉर्मल और एबनॉर्मल नेटवर्क ट्रैफिक में फर्क कर सके।
अब स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने का कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है। डेटा प्री प्रोसेसिंग से लेकर क्रॉस वैलिडेशन और फिर अलग अलग मॉडल्स की ट्रेनिंग तक, ये पूरा प्रोसेस एआई को स्मार्ट बनाने के लिए ही होता है। और नतीजा? वाओ, एक परफेक्ट स्कोर! रिसर्च में टॉप परफॉर्मिंग एआई मॉडल्स ने खतरों को डिटेक्ट करने में 100% एक्यूरेसी हासिल की है। इसका मतलब है सही ट्रेनिंग के साथ एआई एक भी थ्रेट मिस नहीं करता। ये चार्ट दिखाता है कि सभी एआई मॉडल्स बराबर नहीं होते। पुराने मॉडल्स जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन की एक्यूरेसी 69% थी, नेव बायस की 78%, पर मॉडर्न मेथड्स जैसे रैंडम फॉरेस्ट ने 100% एक्यूरेसी अचीव की। इस चार्ट से क्या सीखा, समझ आया? मॉडर्न मेथड्स पुराने मेथड से इतने बेहतर क्यों हैं? क्योंकि वो नॉन लीनियर डेटा और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को कहीं बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब थियरी से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4, योर प्रोएक्टिव डिफेंस प्लान। यहाँ हम देखेंगे कि इस नॉलेज को हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकली ये अटैक होता कैसे है। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। इमेजिन करो आप अटैकर हैं। आपका पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, डिस्कवरी। आपको सिस्टम में एक फ्लॉ मिलता है। अब आप क्या करोगे? स्टेप 2, वेपनाइजेशन। आप उस फ्लॉ के लिए मैलवेयर बनाते हैं। अब इसे फैलाना है, राइट? सो स्टेप 3, डिस्ट्रीब्यूशन। फिशिंग ईमेल्स या कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट्स का यूज करते हैं। और आखिर में स्टेप 4, एग्जीक्यूशन। विक्टिम के सिस्टम पर आपका कोड रन हो जाता है। प्रोसेस समझ आया? पॉज करके हर स्टेप को सोचो। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। तो अब आप जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। सवाल ये है कि आप इसे रोकने के लिए क्या करेंगे। अभी आप क्या करोगे? सिर्फ जानना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन का सबसे पहला स्टेप है पैचिंग। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। विंडो ऑफ एक्सपोजर वो टाइम है जिसमें अटैकर आपकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा सकता है। क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज को 24 से 72 घंटों के अंदर पैच करना जरूरी है। मतलब जितना क्रिटिकल खतरा उतनी ही जल्दी एक्शन लेना जरूरी है। यहाँ अर्जेंसी ही की है। ये है पैच मैनेजमेंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस का चेकलिस्ट। हमेशा सिवियरिटी के हिसाब से पैचेस को प्रायोरिटाइज करें। जहां पॉसिबल हो डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करें। पैचेस को सीधे प्रोडक्शन में डालने से पहले एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट करें और रेगुलरली सिस्टम ऑडिट्स और पैचिंग रूटीन्स स्केड्यूल करें। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इसको नोट किया, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आखिर में चलो भविष्य पर एक नजर डालते हैं। सेक्शन 5, फेसिंग द क्वांटम फ्यूचर। साइबर सिक्योरिटी का अगला मोर्चा। क्वांटम कंप्यूटर्स नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह 0 या 1 पर काम नहीं करते। वो क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल पर एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। और इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की वजह से वो आज के सबसे मजबूत इंक्रिप्शन मेथड्स को भी आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। क्वांटम एज में अगला अनब्रेकेबल ताला कैसा दिखेगा? सिक्योरिटी की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, ये बस इवॉल्व होती है। तो आज हमने क्या सीखा? पहला, 0 डे थ्रेट्स रियल हैं। दूसरा, इनक्रिप्शन और एआई हमारे पावरफुल डिफेंसेस हैं। तीसरा, प्रोएक्टिव पैचिंग आपकी जिम्मेदारी है। और चौथा, टेक्नोलॉजी के साथ सीखते रहना होगा। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बेसिक्स का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।